हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की जो विकास की गणित की प्रयोग पुस्तिका उसमें हम अलजेब्रा का प्रैक्टिकल 1 देखेंगे। इंडेक्स में देखो जो प्रैक्टिकल है वो पेज नंबर 20 से शुरू है। यहाँ पर देखो हमें प्रैक्टिकल पेज नंबर 20 से अलजेब्रा का पहला प्रयोग है। क्या दिया गया है कि उद्देश्य आलेख x पर x अक्ष तथा y अक्ष समांतर रेखा खींचो, उन रेखाओं पर स्थित किन्हीं 4 बिंदुओं के निर्देशांक उन रेखाओं पर समीकरण लिखना है। मतलब 4 बिंदु लेना है और 4 बिंदु लेकर हमें जो है समीकरण लिखना है। तो अभी यहाँ पे पूर्व ज्ञान क्या क्या होना जरूरी है, रिवीजन क्या क्या होना चाहिए। रिवीजन हमें क्या होना चाहिए, आलेख कागज पर निर्देशांक सहित अक्षों को खींचने आना चाहिए, फिर उसके बाद बिंदुओं की क्रमिक जोड़ी स्थापित करने आना चाहिए और आलेख पत्र पर दिए गए किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने आना चाहिए। ये रिवीजन होना जरूरी है, तभी हम बना सकते हैं ना। फिर सामग्री क्या है, आलेख पत्र यानी ग्राफ पेपर, पट्टी यानी स्केल, पेंसिल और रबर, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें जो ये आलेख दिया गया ये नमूना उदाहरण का दिया हुआ है, प्रयोग पुस्तिका में दिया हुआ पेज नंबर 20 पे, लेकिन जो विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पर्ची दी गई है उसके अनुसार हमें विद्यार्थी कृति करनी है, जो कि पेज नंबर 21 पे दिया है। तो यहाँ पे देखो प्रश्न पर्ची क्या है, आलेख कागज पर x अक्ष से 2 इकाई की दूरी ऊपर की ओर और 1.5 इकाई की दूरी जो है नीचे की ओर x अक्ष के समांतर खींचो। तो देखो ये हमारा x अक्ष है, तो इसके 2 इकाई दूरी पर, तो ऊपर की ओर ये हमारा आलेख खींचा गया है। तो यहाँ पर ऐसे ही y अक्ष के लिए बोला है 4 इकाई की दूरी पर दाईं ओर, 5 इकाई की दूरी पर बाईं ओर रेखा खींचना है और प्रयोग में दी गई विधि के अनुसार प्रयोग पूर्ण करो, निरीक्षण तालिका में निरीक्षण दर्ज करके निष्कर्ष लिखो, ऐसे बोला है। तो हमें बोला गया ना, प्रयोग में क्या बोला है, x अक्ष के समांतर रेखा खींचो और उस पर 4 बिंदु स्थापित करो और फिर उसका समीकरण बनाओ। तो पहले हमें 2 इकाई की दूरी बोला, तो ये हमने 2 इकाई की दूरी पर एक रेखा खींच लिया, ये हमारा x अक्ष है ना, इसके समांतर, ये देखो 2 इकाई की दूरी पर। फिर हमें 4 बिंदु लेने, तो हमने यहाँ पे 4 बिंदु ले लिए। स्केल से अच्छे से खींचना, आकृति बनाना। नई प्रयोग पुस्तिका में आलेख बना हुआ है तो उसी में ही बनाना। जिनके पास पुरानी प्रयोग पुस्तिका है तो उसमें आलेख अगर नहीं होगा तो अलग से आलेख कागज लेकर उस पर आलेख बनाकर उसमें स्टेपल कर देना। अब यहाँ पे देखो -6 और 2, -6 कैसे आया, देखो ध्यान देना, ये जो है ना कभी भी x निर्देशांक पहले लिखते हैं, y निर्देशांक बाद में लिखते हैं, तो -6 2। फिर यहाँ पे -3 और 2, यहाँ पे 2 और 2 दोनों भी 2 है ना। फिर यहाँ पे 6 और 2, कभी भी x निर्देशांक पहले लिखना, बाद में y निर्देशांक लिखना। अब ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, अब हमें आलेख कागज पे बनाना है। तब यहाँ पे हमारा जो है देखो, ये हमें जो है आकृति दी गई, हमारा रेखा PQ है, -62, -32, 22, 62। कौन सा निर्देशांक स्थिर है, देखो 2 2 2, हर जगह 2 मिल रहा है, यानी कि y निर्देशांक स्थिर है और क्या मान है 2, यानी समीकरण क्या बना, y बराबर 2। फिर हमें बोला गया था कि आलेख कागज पर 1.5 की दूरी पर नीचे की ओर, तो ये हमारा x अक्ष है, इसके नीचे की ओर हमने रेखा खींचा। तो यहाँ पर रेखा का नाम क्या किया गया, MN लिया गया, कोई भी नाम ले सकते हो, तो MN ले लिया गया। कोई भी 4 बिंदु यहाँ भी ले लो, तो हमने 4 बिंदुएं ले ली, कोई भी बिंदु ले सकते हैं। तो यहाँ पे -1.5 दोनों भी माइनस है, क्यों, क्योंकि देखो ये बाईं तरफ है और ये नीचे की तरफ है, इसके लिए -5 -1.5। यहाँ पे -2 -1.5, क्योंकि ये x निर्देशांक पहले, y निर्देशांक बाद में। फिर यहाँ पे 4 और -1.5, यहाँ पे 7 और -1.5। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये अब हमें क्या करना, सारणी में लिख लेना है। तो ये हमारी सारणी है, सारणी में हमने पॉइंट्स डाला, -5 -1.5। अब ये देखो सारणी में तुम्हारी जगह कम है ना, तो थोड़ा सा तिरछा करके लिख लेना, लेकिन माइनस अब क्लियर दिखना चाहिए। फिर -2 -1.5, 4 -1.5, 7 -1.5, ये चारों पॉइंट्स हमने लिख लिए। अब यहाँ पे देखो कौन सा निर्देशांक स्थिर है, y निर्देशांक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पूछा ना x और y में, तो x और y में y निर्देशांक, देखो सब जगह -1.5 मिला है। फिर यहाँ पे क्या मान था, -1.5 हमने लिख लिया, तो समीकरण क्या हुआ, y = -1.5। तो ये हमारी सारणी पूर्ण हो गई। अब यहाँ पर हमें दूसरी कृति उसी में ही आगे क्या बोला है कि ये तो भी इसके पहले जो था ये तो x अक्ष के समांतर था, अब हमें y अक्ष के समांतर। तो अभी हमारा प्रश्न पर्ची में बोला y अक्ष की दाईं ओर 4 इकाई की दूरी पर, तो ये हमारा समीकरण आलेख खींचा गया।
तो ये रेखा खींची गई, तो इस रेखा पर रेखा का नाम ले लिया गया, RS नाम लिया गया है, RS। और फिर यहाँ पे ध्यान देना, दोनों पैमाना जरूर लिखना, दोनों अक्षों पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई पैमाना जरूर लिखना जरूरी होता है, ना तो मार्क्स कटते हैं। अब इसमें भी 4 पॉइंट्स ले लिए, 1 2 3 4। तो जो 4 पॉइंट्स लिए हैं, ध्यान देना, पहले x अक्ष का लिखना, बाद में y अक्ष का, y का निर्देशांक। तो 4 और 2, यहाँ पे 4 और 3 है, फिर ये वाला पॉइंट जो 4 और 1 है, और ये पॉइंट 4 और 0 है, और ये पॉइंट 4 और -1.5। ठीक है, 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे x अक्ष में प्लस में, लेकिन यहाँ -1.5। तो ये चारों पॉइंट्स हमने लिख लिए। अब ये चारों पॉइंट सारणी में लिख लेंगे। तो यहाँ पे सारणी में लिख लिया गया, RS रेखा है 4 3 4 1 4 0 4 -1.5। कौन सा निर्देशांक यहाँ पे स्थिर है? x। देखो सब में 4 4 4 यानी x निर्देशांक, तो यहाँ पे आया 4, तो x बराबर 4। ये हमारा समीकरण बना। फिर उसके बाद हमें अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि यहाँ पे हमें बोला है कि दाईं ओर, अब बाईं ओर 5 इकाई की दूरी, तो देखो ये 5 इकाई की दूरी पर बना बाईं ओर, तो u और v इसका नाम ले लिए रेखा का। तो 5 पॉइंट्स लिए, देखो -5 3, -5 1 और -5 0 और -5 1.5। कोई भी जो है, कोई भी 4 पॉइंट्स ले सकते हो। तो यहाँ पे चूंकि प्रश्न पर्ची दी है, तो हमें वही प्रश्न पर्ची के अनुसार ही दूरी लेनी है। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया। अब हम इसको सारणी में भरेंगे। तो ये हमारा UV रेखा है, तो -5 3 -5 1 -5 0 -5 -1.5, सब क्लियर, एकदम नीट एंड क्लीन सारणी भरनी चाहिए, अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा निर्देशांक स्थिर है? x निर्देशांक। क्या माप है? -5। तो हमारा समीकरण क्या बना? x = -5, x बराबर -5, ये हमारा समीकरण बना। तो अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन, अभी निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष क्या दिया गया है? देखो क्या बोला है कि दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थान को पूर्ण करके निष्कर्ष पूर्ण करो। अब यहाँ पे पहला बोला है x अक्ष के ऊपर की ओर इकाई, दी गई इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। तो y बराबर 2 हमको मिला है सारणी में, लेकिन यहाँ पे या करके भी लिखा है। तो जब हम ये 2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? y - 2 बराबर 0। अगर तुम इसको पक्षांतर किए तो y बराबर 2 मिलता है, इसको पक्षांतर किए तो y - 2 बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे हमें निष्कर्ष में 2 रिक्त स्थान दिया ना, या करके लिखा है, इसके लिए दोनों आएंगे। और दूसरे में y बराबर -1.5 या y + 1.5 = 0, पक्षांतर किए तो माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ पे तीसरे में x बराबर 4 और पक्षांतर किए तो x - 4 बराबर 0। और यहाँ पे x बराबर -5 है, पक्षांतर किए तो x + 5 बराबर 0। तो ये हमारा निष्कर्ष हो गया। फिर यहाँ पर आज की डेट डाल देना, और फिर जब प्रयोग पुस्तिका जमा होगी तो शिक्षक यहाँ पर उनसे हस्ताक्षर ले लेना। तो इस तरह से हमारा प्रयोग 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अगला प्रयोग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।